हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धवर्त के अंतर्गत एक बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, पहली पर में हम लोग पढ़ते हैं अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है, इसको मैं समझा भी देता हूं। जैसे मान लो कि वृत्त का एक आधा भाग जो होता है उसको बोलते हैं अर्धवर्त। अर्धवर्त इस तरह से हमने बना दिया, इसका केंद्र जो है ओ पे हो जाएगा। ये भुजा ये शीर्ष ए बोल दिया, ये बी बोल दिया। अब देखिए इसमें कहीं पे भी चाहे बने कोण, इस बिंदु पर बने, चाहे इस बिंदु पर बने, चाहे इस बिंदु पर बने, तीनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं ए और बी से। ठीक है, तो इस तरह से ये ए से मिल गया और ये अपने पास बी से मिल गया। और इसी तरह ए को मिला देते हैं इस वाले बिंदु से, तो ये ए और ये बी। और इसी तरह इस बिंदु को मिला देते हैं बी से इस ए से और ये बी से। तो प्रत्येक कोण, ये कोण चाहे ये कोण चाहे ये कोण, यहाँ पे इसको बोल देते हैं P1, इसको बोल देते हैं P2, इसको बोल देते हैं P3। प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, चाहे परिधि पर कहीं भी एक बिंदु ले लिया जाए, लेकिन इसका आधार, त्रिभुज का आधार हमेशा ही अपने पास ए बी लेना है। तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। अब जो हमारे पास कोई भी त्रिभुज यहाँ से बनेगा तो उसका आधार तो समान रहेगा। आधार अपने पास अब चलते हैं सवाल में, आधार हमारे पास इसमें ए बी हो जाएगा। अब सवाल में चलते हैं, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है निर्भर करता है आधार और ऊंचाई पर। मतलब या तो आधार परिवर्तित हो या तो ऊंचाई परिवर्तित हो, इनके परिवर्तित होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे आधार को तो हमने नियत कर दिया, लेकिन ऊंचाई हमारे पास बदल रही है। कैसे बदल रही है वो हम लोग बता देते हैं। देखो इस तरह से अपने पास अर्धवर्त बन गया। अब इस अर्धवर्त में चाहे यहाँ पे बिंदु ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, हर में ऊंचाई अलग अलग होने वाली है। ये ऊंचाई अलग अलग होने वाली है। अब देखिए इसमें सबसे अधिक जो ऊंचाई रहेगी वो इस बिंदु की, बिल्कुल जो मध्य में बिंदु आएगा केंद्र से ऊपर वाला, वो अपने पास ऊंचाई सबसे अधिकतम होगी और वो ऊंचाई बराबर हो जाएगी त्रिज्या के। तब अपने पास जो त्रिभुज बनने वाला है उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम अधिकतम क्षेत्रफल, इसको ठीक से लिख देते हैं। देखिए अधिकतम क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई आ गई, आधार आ गया, तो हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अधिकतम क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई किसके बराबर हमने मान ली इसको, ये अपने पास आ जाएगी बिल्कुल मध्य में। मध्य वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये आर है, ये आर है, और बिल्कुल मध्य में जो बिंदु रहेगा वो भी अपने पास आर हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह से पढ़ते हैं। ये अपने पास, इसको पहले तो बना लेते हैं। कौन सा वाला त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, बिल्कुल मध्य में जो है वो वाला त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, और ये समकोण अपने पास बनने वाला है। और दूसरी चीज, ये ओ बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये भुजा भी आर के बराबर, ये भुजा भी आर के बराबर, और ये ऊंचाई जो है ये भी आर के बराबर। कुल मिला के अपने पास इसका आधार किसके बराबर आ गया, लिखेंगे आधार, आधार बराबर आर प्लस आर, मतलब 2r के बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई मैंने बोला था ना। तो अब देखिए 1/2 तो यहाँ पे रहेगा, आधार 2r के बराबर है, ऊंचाई ऊंचाई r के बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा और अपने पास बच जाएगा r²। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज होगा, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में r² दे रखा है। तो विकल्प नंबर बी में r² दे रखा है, यही विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।